डेटा माइनिंग के इस कोर्स और आपके पसंदीदा चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ शामिल के साथ मैं हूं फजल रहमान शामिल। और आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं नॉमिनल एट्रीब्यूट्स के दरमियान। हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉक्सिमिटी मेजर फॉर नॉमिनल एट्रीब्यूट्स, कि नॉमिनल एट्रीब्यूट्स के दरमियान हम कैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम अपना डाटा ले लेते हैं। जिस तरह की मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं रोल नंबर, जिसमें हम कुछ रोल नंबर स्टोर कर लेते हैं, जिस तरह 1 2 3 और 4। और हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं मार्क्स, और उसमें हम मार्क्स रख लेते हैं। और इसी तरह हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं ग्रेड, जिसमें हम डिफरेंट ग्रेड्स रख लेते हैं, जैसे कि ए बी बी ए। अब हमने करना क्या है, क्योंकि हम नॉमिनल एट्रीब्यूट्स का आपस में डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने पेयर बना लेनी है। पेयर बनाने से क्या मुराद है, जैसा कि मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले मालूम करेंगे डिस्टेंस ऑफ रोल नंबर 1 विद रोल नंबर 1, यानी कि रोल नंबर 1 का रोल नंबर 1 से डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। इसी तरीके से रोल नंबर 1 का डिस्टेंस रोल नंबर 2 से हम मालूम करेंगे, रोल नंबर 1 का डिस्टेंस रोल नंबर 3 से, और रोल नंबर 1 का डिस्टेंस रोल नंबर 4 से हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से हम रोल नंबर 2 का रोल नंबर 1 से डिस्टेंस देखेंगे, रोल नंबर 2 का रोल नंबर 2 से डिस्टेंस देखेंगे, रोल नंबर 2 का रोल नंबर 3 से डिस्टेंस देखेंगे, और इसी तरीके से हम ये सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है P माइनस एम डिवाइडेड बाई पी। P माइनस एम डिवाइडेड बाई पी। अब यहाँ पर P माइनस एम डिवाइडेड बाई पी से मुराद क्या है। अगर हम P की बात करें तो P से मुराद है टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब अगर हम अपनी इस एग्जांपल में देखें तो इस रोल नंबर को हम एज एट्रीब्यूट नहीं ले रहे, क्योंकि हम रोल नंबर को एज ए ऑब्जेक्ट लेंगे, और मार्क्स और ग्रेड को हम एज ए एट्रीब्यूट ले लेते हैं। तो हमारे पास कितने एट्रीब्यूट हो गए, एक हो गया मार्क्स और एक हो गया ग्रेड, यानी कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट हो गए। तो इस केस में P क्या होगा, P इज़ द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। और जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, मार्क्स और ग्रेड, यानी कि इन रोल नंबर के बस हमने मार्क्स और ग्रेड्स देखने हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास जो P है, हमारे पास P क्या है जी, हमारे पास P की वैल्यू है 2 की, यानी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो 2 हैं। इसी तरीके से हमने देखना है कि हमारे पास M क्या है। M से मुराद है टोटल नंबर ऑफ मैचेस की, कितने एट्रीब्यूट हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं, कितने एट्रीब्यूट्स की कितनी वैल्यूज़ हैं जो आपस में मैच कर रही हैं। जिस तरह की मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें तो रोल नंबर 1 ने भी ग्रेड ए लिया हुआ है, और रोल नंबर 4 ने भी ग्रेड ए लिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें ना, रोल नंबर 1 का भी ग्रेड ए है और रोल नंबर 4 का भी ग्रेड ए है, तो ये यहाँ पर मैच कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 का देखें तो इसका भी ग्रेड बी और इसका भी बी है, तो यहाँ पर ये मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से रोल नंबर 1 और रोल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये मार्क्स भी मैच कर रहे हैं, कि रोल नंबर 1 के मार्क्स भी 90 हैं और रोल नंबर 4 के मार्क्स भी 90 हैं। तो अब हम फार्मूले की मदद से ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि डिस्टेंस और रोल नंबर 1 विद रोल नंबर 1, डिस्टेंस और रोल नंबर 1 विद रोल नंबर 2, और ये सारे हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो इसी टेबल को हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, यानी कि ये जो पहला सेल है इसमें अब हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे 1 और 1 का, यानी कि वन ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस कितने हैं। अब यहाँ पर वन ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, वन ऑब्जेक्ट से मुराद है ये रोल नंबर 1, ये जो रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 1 हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 3 है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 4 है। तो अभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 विद ऑब्जेक्ट 1 इज़ P माइनस एम डिवाइड बाई P। अब यहाँ पर हमारे पास P क्या है, P हमारे पास जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था कि P इज़ द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, और टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं दो, एक हो गया मार्क्स और एक हो गया ग्रेड। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास जो P है, P हमारे पास कितने हैं, P हमारे पास है
2, p हमारे पास 2 है। अच्छा, p माइनस m, अब m से क्या मुराद है? m से मुराद है m इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, के कितने एट्रीब्यूट्स हैं जो आपस में मैच कर रहे हैं। तो अगर हम 1 का 1 के साथ डिस्टेंस देखें तो 1 1 के साथ मैच कर रहा है, यानी कि देखें ना, रोल नंबर 1 के मार्क्स 90 हैं और हम कहेंगे रोल नंबर 1 का रोल नंबर 1 से कितना डिस्टेंस है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो दो एट्रीब्यूट है ना यहाँ पर, ये देखें, एक एट्रीब्यूट मार्क्स है और एक एट्रीब्यूट है ग्रेड, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। रोल नंबर 1 के दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में मैच कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 2 माइनस 2 डिवाइड बाई पी। पी यहाँ पर क्या है? पी जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 2, तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 माइनस 2 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0 आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट 1 से डिस्टेंस 0 है। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 2 विद ऑब्जेक्ट 1, तो हम ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? उसी तरीके से कि p की वैल्यू लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास 2 हैं, एक है मार्क्स और एक है ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास p हो गया 2 और m यानी कि नंबर ऑफ मैचेस। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस 0 हैं, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 की बात करें, यहाँ पर देखें ना, ऑब्जेक्ट 2 जो कि हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट 2 और ये है ऑब्जेक्ट 1। अब इन दोनों का अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 90, यहाँ पर 80, यानी कि ये आपस में मैच नहीं कर रहे। यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, यानी कि ये भी आपस में मैच नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो मैच आएगा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 का, वो आएगा 0। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि m की वैल्यू 0, यानी कि मैचेस कितने हो रहे हैं? 0। तो इस तरीके से हम 2 को 0 से 2 में से 2 माइनस 0 करके और 2 पे डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट 2 का ऑब्जेक्ट 1 से डिस्टेंस 1 है। तो इसी तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर इनमें से हम कोई ये वाली एग्जांपल अब ले लेते हैं। ये सारे इसी तरीके से होंगे, ये आप करके चेक कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह के हम इसकी बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 4 विद ऑब्जेक्ट 3। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट 4 ये है और ऑब्जेक्ट 4 हमारे पास ये है और ऑब्जेक्ट 3 ये है। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 3 के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखें, ऑब्जेक्ट 4 और 3 यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू उनकी मैच नहीं कर रही, और रोल नंबर 1 और रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4 की ग्रेड की वैल्यू भी आपस में मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि मैच कितना हुआ? मैच 0, यानी कि ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4 का मैच कितना बन रहा है? 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि जो मैचिंग वैल्यूज़ हैं वो हैं 0। मैचिंग वैल्यूज़ हमारे पास हैं 0। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो मैचिंग वैल्यूज़ हैं वो हैं 0, और जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं 2, और सॉरी, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे पास 2 हैं, और फिर हमने इनको डिवाइड कर दिया 2 पे, तो हमारे पास आंसर आया 1। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 4 का आपस में डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 1। और ये जो डिस्टेंस होता है ये हम 0 और 1 की रेंज में ही कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए, जो कि है p माइनस एम डिवाइड बाई p से मुराद हो गया टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और m से मुराद हो गया टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम हर ऑब्जेक्ट का हर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं।